ईरान को भीषण बमबारी का जख्म देने में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद ने भी बड़ी तैयारी की है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान पर इस अटैक की तैयारी कई सालों में की थी और इस मिशन को उसने 3 चरणों में पूरा किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच अदावत का नया फ्रंट खुल चुका है। इजराइल ने ईरान से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश का बदला लिया है, तो अब ईरान इजराइल के खून का प्यासा हो चुका है। जंगी हथियारों से एक दूसरे पर आग बरसाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने भी अपनी जाम कारण मस्जिद में लाल झंडा फहराकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है, जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला उसमें इजराइल की सेना, आईडीएफ के साथ साथ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद ने ईरान पर इस हमले की तैयारी काफी पहले से की थी। मोसाद ने ईरान में घुसकर की प्लानिंग कई सालों पहले की गई थी। हमले में ड्रोन्स की मदद ली गई। 3 चरण में की गई थी पूरी प्लानिंग। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत क्या है। मोसाद के एजेंट जब अपने शिकार को टारगेट पर लेते हैं तो फिर वो बिना काम किए नहीं रुकते और उनका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। ईरान पर भले ही सरहद पार से हमला इजराइल की मिसाइलों ने किया हो, लेकिन ईरान में इस मिसाइलों को घुसने का रास्ता मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने किया, जिन्होंने ईरान के राडार और लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान में खुफिया ठिकाना बनाया, ड्रोन निर्माण और स्टॉकिंग साइट स्थापित किए। साइट पर छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए गए। ड्रोन्स को छिपा कर रखा गया। ड्रोन्स को स्ट्रेटेजिकल साइट्स पर डिप्लॉय किया गया। डिफेंस सिस्टम, सेम बैटरियों और मिसाइल लॉन्चर्स बेस तक पहुंचे ड्रोन्स इजराइल के हमले से पहले ईरानी राडार और लॉन्चर नष्ट किए। यानी इजराइल ने हमला भले ही मिसाइलों से किया था, उससे पहले मोसाद ने अंदर ही अंदर ड्रोन्स अटैक से ईरान की सुरक्षा दीवार में छेद करके जवाबी हमला करने की ताकत को खत्म कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत से पीछे हटा ईरान। ईरान ने कहा अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत से ईरान पीछे हट चुका है और ईरान ने कहा कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत से ईरान पीछे कदम कर चुका है। ईरान कहता है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। एक और बड़ी अपडेट आ गई है। इजराइल में कई शहरों में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन हमलों को लेकर कई शहरों में सायरन बजा है। लोगों को बंकरों में जाने को कहा गया है। ड्रोन हमले को नष्ट करने में इजराइल जुटा हुआ है। तो इससे पहले भी जब इन 2 देशों में लड़ाई हुई है, जब ये आमने सामने हुए, तो ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया है। अब उसी को देखते हुए ड्रोन हमलों को नष्ट करने में इजराइल जुटा है, लेकिन साथ साथ उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इजराइल में जो ड्रोन हमले के लिए सायरन भी बजाए जा रहे हैं ताकि लोग अलर्ट रहें, तो लगातार वो बता रहे हैं और अलर्ट कर रहे हैं अपने लोगों को इजराइल वाले, जो इस बात का प्रमाण है कि अब ईरान ड्रोन से हमला करेगा। उसी से बचने के लिए, उसी से बताने के लिए, अब अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने लोगों को ये बताने के लिए कि आप सतर्क रहिए, हमला हो सकता है। बंकरों में जाने को भी बोला गया है ताकि अगर वो अटैक होगा तो बंकरों में जाकर लोग खुद को बचा सके, अपनों की रक्षा कर सकें।
तस्वीर है ये। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इजराइल वर्सेस ईरान की जो जंग है। देखिए जो इजराइल का है वो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, वहीं ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 उसको नाम दिया गया है। इसके अलावा देखिए इजराइल की अगर बात करें तो 200 लड़ाकू विमानों से हमला किया गया है, वहीं 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला ईरान की तरफ से किया गया है। कई सैन्य ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है, लेकिन वहीं ईरान की अगर बात करें तो तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक किया गया है। बैक टू बैक अटैक किया जा रहा है। अगर इजराइल की बात करें तो परमाणु वैज्ञानिक और टॉप कमांडर ढेर यानी कि टॉप लीडरशिप पर सीधा अटैक किया है, लेकिन ईरान की अगर बात करें तो तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोनों ही देश अपनी शक्तियों का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, हम ईरान को झुकाकर रहेंगे। दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे घातक मिसाइल से हमले की तैयारी में है ईरान। कई बार शेखन मिसाइल से अटैक कर सकता है ईरान, जो जानकारी मिल रही है 1450 किलोमीटर दूर तक ये मिसाइल निशाना लगा सकती है। कई बार मिसाइल 500 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है, मिसाइल के साथ हमला कर सकती है कई बार मिसाइल। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला, सबसे घातक मिसाइल से हमले की तैयारी में ईरान अब नजर आ रहा है। हालांकि ईरान की अगर बात करें तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो विफल साबित हुआ है। जब इजराइल के F-35 लड़ाकू विमानों ने अटैक किया था उसके बाद उनका एयर डिफेंस सिस्टम विफल साबित हुआ है, लेकिन अब ईरान सबसे घातक मिसाइल से हमले की तैयारी में है, कई बार शेखन मिसाइल जिससे अटैक कर सकता है ईरान। आपको एक बार फिर से बता देते हैं 1450 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है ये मिसाइल, जिसका नाम है खैबर मिसाइल। 500 किलो विस्फोटक मिसाइल के साथ हमला कर सकती है खैबर मिसाइल। तो देखिए ईरान की तरफ से इजराइल पर फिर से ईरानी हमला हो सकता है, वहीं इजराइल की तरफ से आपको बता दें कि यूएसए खुलकर इजराइल का साथ दे सकता है। और अमेरिका की तरफ से ये बार बार कहा भी जा रहा है कि अपने डिफेंस में, आत्मरक्षा में इजराइल ने ऐसा किया है। युद्ध में हूती विद्रोही उतर सकते हैं ईरान की तरफ से। इजराइल की बात करें तो यूएसए सामने आ सकता है, वहीं इजराइल पर फिर से ईरानी हमला। और वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से इजराइल भी ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर नई स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिली थी इजराइल ने सैन्य ठिकानों को और साथ ही साथ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी इजराइल के सामने है, लेकिन नेतन्याहू भी अपने बयान में साफ कर चुके हैं कि ये जो परमाणु डर है उसको हम नहीं रखना चाहते, और साथ ही साथ हमारी जो जनता है उस तक कोई भी स्ट्राइक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ईरान लगातार दावा कर रहा है कि 200 मिसाइलों से अटैक किया है। वहीं इजराइल कह रहा है कि केवल 100 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, उसमें से भी कई मिसाइलें ऐसी थी जिनको विफल कर दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर ने नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। ब्रिगेडियर जनरल अमीर हतामी ईरान ने नए आर्मी नियुक्त किए हैं, और कल इजराइल के हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा नया आर्मी चीफ नियुक्त किया जा चुका है। ब्रिगेडियर जनरल अमीर हतामी ईरान ने नए आर्मी को नियुक्त किया है। तो जनरल हमीर हातमी नाम है इनका। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। कल इजराइल ने इनका कमांडर मार दिया तो नया कमांडर ये बनाया गया है, और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जंग तो जीतनी है, जंग तो जीतनी है और इसमें आगे भी बढ़ना है, और उसको देखते हुए एक नया सैन्य कमांडर जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और वो टॉप लीडरशिप पर अटैक कर रहा है, जितने बड़े लोग हैं सबको मार रहा है, तो नया नियुक्त कर दिया। अब चलिए मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूं कि आईडीएफ का जो हमला चल रहा है और ईरान जो बदला ले रहा है, क्या क्या हुआ है। हुसैन सलामी IRGC के कमांडर इन चीफ थे, जिसको उसने मार दिया। इसके अलावा अगला नाम हुसैन सलामी के बारे में भी हम आपको कुछ और जानकारी दे दें, फिर आगे बढ़ेंगे। 1980 में IRGC में ये जो शामिल हुए थे ईरान इराक युद्ध में, उन्होंने हिस्सा भी लिया था, बहुत अहम पार्ट थे ये उसका। और इसके अलावा मोहम्मद बघेरी ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनको भी इजराइल ने बनाया निशाना, पहले से उसने टारगेट कर रखा था, मोसाद अंदर से काम कर रही थी। 1980 में IRGC में ये शामिल हुए थे। ईरान की
सैन्य मजबूती ये देते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। इसके अलावा पोलम अली रशीद, ये खत्म अल अनबिया सेंट्रल कमांडर थे। ईरान इराक युद्ध में IRGC अधिकारी भी था ये, इसको भी पहले से इजराइल ने कर रखा था टारगेट। IRGC कमांड नेटवर्क का हिस्सा हुआ करता था ये अली रशीद। इसके अलावा अगला नाम है फरेदुन अब्बासी दवानी का, ये ईरान की AEOI के प्रमुख हुआ करता था। परमाणु भौतिकी में इन्होंने PhD की थी, डॉक्टर की जो डिग्री होती है PhD की थी इन्होंने। इसके अलावा इनके बारे में और भी जानकारियां निकलकर सामने आई है कि ये जो उसके परमाणु संयंत्र थे और उससे जुड़ी तकनीक थी उसको बल देते थे। तो आप देखिए कि वैज्ञानिक नीति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और इजराइल ने उनको टारगेट किया, क्योंकि पहले से सारी प्लानिंग चल रही थी। मोसाद पहले से प्लानिंग कर रहा था, उसके बारे में तो कितनी जानकारी हमने आपको दी है, वो बताते भी रहते हैं। वो आपको बताते हैं इजराइल के जुदेया और डेड में ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं, ईरान के इजराइल के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी कि अलर्ट जारी हो गया है, बंकर में जाने को कहा गया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि अब एक और अटैक किया गया है। इजराइल के जुदेया और डेड में ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने।